हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का हमारे वीडियो में बताने जा रहा हूं अटेंडेंस सिस्टम के बारे में। मान लीजिए आपका एक अटेंडेंस सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे किसी 6 एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड है और यहाँ मैंने आपका डेट लिया हुआ है, अकॉर्डिंगली उसका डे आ रहा है। यहाँ पे मैंने डिसाइड किया P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एब्सेंट एंड H फॉर हॉलीडे। ये आपका अकॉर्डिंगली पूरे मंथ के लिए है, जिसमें आपको ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा कि टोटल प्रेजेंट कितनी है किसी एम्प्लॉय की एब्सेंट टोटल कितनी है, हॉलीडे कितनी है, अकॉर्डिंगली आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये सीट मैंने किस तरीके से मैंने प्रिपेयर करी है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए ये मेरा सीट है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ जिससे आपको डेटा कंप्लीटली ठीक प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे मैं लेता हूँ सीरियल नंबर, यस। मैंने यहाँ लिया हुआ है नेम, यस। 1 2 3 4 5 एम्प्लॉय के लिए हम रिकॉर्ड ले लेते हैं। मैंने यहाँ नाम लिया राजेश, मैंने यहाँ नाम लिया अजय, मैंने यहाँ नाम लिया कामिनी, मनोज, रतन। ये कोई 5 एम्प्लॉय या कोई 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए मैं अटेंडेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, यस। ये मेरे 5 रिकॉर्ड हैं। आप किस मंथ के लिए अटेंडेंस चाहते हैं ये मायने करता है। मान लीजिए आप इस बॉक्स में डे रखना चाहते हैं तो आपको इसको क्लिक करना होगा और इसमें टाइप करना होगा किस मंथ के लिए चाहते हैं आप। तो मान लीजिए फर्स्ट डेट से चाहता हूँ मैं नवंबर मंथ के लिए, और ये मैं कर देता हूँ 2020, यस। आप यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ राइट क्लिक करें, आप जाएंगे फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आप करेंगे कस्टम पे क्लिक, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ टाइप कर देंगे डी मतलब आपका जो डेट है इसमें से वो आपका यहाँ पे देखिए सैंपल के तौर पर दिखा रहा है 1 आपको डिस्प्ले हो जाएगा। 0 1 कर देंगे। अगर मैं 1 डी कर देता हूँ तो केवल 1 दिखाई देगा। आप देख रहे हैं सैंपल में, इसलिए मैं यहाँ पर रखता हूँ 2 डी रखता हूँ यहाँ पे डी, जिससे मेरा 0 1 के फॉर्मेट में 0 1 0 2 इस तरीके से मेरा डे दिखाई देने लग जाएगा। पूरा डेट को देखने की जरूरत नहीं है। आप ओके पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे जो आपने डेट एंटर करी थी 01/11/2020, केवल आपको उसमें से डेट मंथ ईयर में से केवल आपको डे दिखेगा। तो आप जिस मंथ के लिए इसे क्रिएट करना चाहते हैं आप इसे जूम करते जाइए, आप इसको स्क्रॉल कीजिए हॉरिजॉन्टली। आपकी डेट देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो रही है आगे, और जैसे ही आप आगे जाएंगे 1 फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कहाँ तक रखना है, यहाँ तक। तो अगर आपको ये नहीं मालूम है कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं तो आप जब इसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो वो केवल वहीं तक स्क्रॉल होगा इंक्रीजिंग वे में जहाँ तक उसका डे होता है। तो ये मैंने इस तरीके से क्रिएट कर लिया। अब मैं ये जो मेरा ये आपका 1 लिखा हुआ है, इससे मैं चाहता हूँ कि ये 01 जो 1 तारीख है, नवंबर 1 तारीख है 2020 में, वो कब आया। इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसके जस्ट डाउन में जाइए जहां आपको चाहिए, आप लिखिए इक्वल टू, आप लिखिए टेक्स्ट TEXT। टेक्स्ट लिखने के बाद आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, यस। ब्रैकेट ओपन करने के बाद वो आपसे मांग रहा है वैल्यू कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट। तो वैल्यू मैंने डिसाइड किया है ये वाला, जहां से मुझे ये फॉर्मेट उठाना है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आप लिखिए कॉमा, आप डबल कॉमा बिगिन कीजिए और आप इसमें लिख दीजिए DDD। दैट मीन्स आप इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कीजिए, आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए। इससे क्या होगा, जो 1 तारीख जिस दिन की होगी वो दिन आपका यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। 3D लिखने से आपका जो टेक्स्ट है वो 3 अक्षरों में दिखाई देगा। जैसे संडे SUNDAY, तो आपको केवल SUN दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं कंप्लीटली दिखे तो आपको इसमें D एक और बढ़ा देना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम केवल इतना ही करके देख लेते हैं। ये जो आपका C2 है, C2 आपका 0 1 की पोजीशन है, क्योंकि आप C कॉलम में है और 2 रो में है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है C2। आप टैब प्रेस कीजिए, आपको दिख रहा है संडे। मान लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप संडे ना देख SUN ना देख के आप संडे पूरा देखना चाहते हैं, तो जो आपने DDD लगाया था आप वहां पे 1 D और इंक्रीज कर दीजिए और आप टैब दबा दीजिए, तो आपको कंप्लीटली उस डे का नाम दिखाई देने लग जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, बिकॉज हर कोई समझ लेता है कि 3 अक्षर में किसी डे का नाम क्या है, इसलिए हम मोस्टली यहाँ रखते हैं केवल DDD, क्योंकि हमारी सीट वैसे ही बड़ी हो जाएगी जो हमको कंप्लीटली देखने में दिक्कत देगा। इसलिए हम केवल DDD में रहने देते हैं और आप दबा देते हैं टैब। और आपने जैसे आपने डेट को आपने स्क्रॉल किया था, ऐसे ही आप इसको स्क्रॉल कीजिए, इसको खींच के लेके आइए डे के साथ में और आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो किस डे में क्या डे है वो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है
जैसे जो मैं एक्सेल शीट क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैं आपको सेकंड में क्रिएट कर रहा हूँ और आज है मंडे, तो मैं इस मंथ के लिए कर रहा हूँ, तो आज मंडे है, आप देख सकते हैं। आप अपने कैलेंडर में चेक कर सकते हैं, ये नवंबर मंथ के लिए 2020 में साल के लिए है, आप चाहें तो अपने कैलेंडर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आपका दिखने लग जाए, है ना, हॉलीडे है, क्या है क्या नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आप इसको रिकॉर्ड को थोड़ा सा टॉप पे रख लेते हैं यहाँ से। यस, अब यहाँ इसकी अटेंडेंस आनी चाहिए। ओके, मैं चाहता हूं मैं यहाँ ये चाहता हूं कि जो मेरा ये 01 और मेरा संडे लिखा हुआ है, अब इसके आगे इनकी मेरी अटेंडेंस लगनी चाहिए। तो मैं डिसाइड करता हूं कि प्रेजेंट, एब्सेंट और हॉलीडे, केवल 3 टर्म्स में मैं अपनी अटेंडेंस क्रिएट करना चाहता हूं। इसके लिए सबसे पहले मैं उस एरिया को डिसाइड करता हूं जितने में मुझे प्रेजेंट, एब्सेंट और आपका हॉलीडे चाहिए। आप उस एरिया को डिसाइड कीजिए। मैंने ये एरिया चूज कर लिया। यहाँ तक मुझे अपनी अटेंडेंस लगानी है। ये मेरे मंथ हैं और ये मेरे स्टूडेंट्स हैं या कोई एम्प्लॉई है, किसी के लिए भी अटेंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 5 रिकॉर्ड है, इन 5 रिकॉर्ड के लिए मैं रखना चाहता हूँ। तो मैंने वो एरिया सेलेक्ट की है जहाँ पे मुझे प्रेजेंट, एब्सेंट और हॉलीडे रखना है। वो एरिया सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने डेटा टैब पर जाता हूँ। डेटा टैब पर जाने के बाद मैं डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करता हूँ। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं एनी वैल्यू की जगह मैं लिस्ट को सेलेक्ट करता हूँ, लिस्ट को अलाउ करता हूँ और सोर्स में क्या रखना है मुझे वो मैं अपना रखता हूँ। मुझे चाहिए सबसे पहले प्रेजेंट, यस, कॉमा, मुझे क्या चाहिए, एब्सेंट, कॉमा, मुझे क्या चाहिए, हॉलीडे। 3 चीज चाहिए, इसके बाद मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा। आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। द मूवमेंट यू विल क्लिक ऑन ओके, वो ऑप्शन आपका जनरेट हो जाएगा। आप इसको किसी और कलर में इसका बैकग्राउंड में दे देते हैं। यस, तो आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन लेने के लिए आ जाएगा, प्रेजेंट, एब्सेंट और हॉलीडे, क्योंकि जिस एरिया में आपने डेटा वैल्यू अप्लाई की है, डेटा वैलिडेशन लगाया है, वो आपका अकॉर्डिंगली इफेक्ट करने लग जाएगा। यस, तो संडे हम जानते हैं कि हमारा हॉलीडे होता है, संडे को आप हॉलीडे क्रिएट कर लीजिए। आप जानते हैं कि संडे आपका हॉलीडे है, यस, आप इसको हॉलीडे क्रिएट कर लीजिए। इस तरीके से मैंने संडे में हॉलीडे क्रिएट कर ली है। एच मतलब हॉलीडे। नेक्स्ट डे में मेरा वर्किंग रहेगा, कोई प्रेजेंट रहेगा, कोई एब्सेंट रहेगा। अकॉर्डिंगली मान लीजिए मैं कोई एक एब्सेंट प्रेजेंट मार देता हूँ। ये सीट भर लेता हूं मैं, कोई भी रैंडम डेटा डाल के। ये मेरा डेटा है, यस, मैंने सीट क्रिएट की हुई है। अब मैं इसके बेस पर देखना चाहता हूं कि कौन बच्चा कब कब, या कोई स्टूडेंट या कोई एम्प्लॉय मेरा कब कब एब्सेंट है, कब कब प्रेजेंट है। यस, तो उसके लिए मुझे यहाँ इस पर सीट पर काम करना होगा। मैं यहाँ बढ़ा लेता हूँ टोटल प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट, नेक्स्ट में कर लेता हूं टोटल एब्सेंट, आगे कर लेते हैं हम टोटल हॉलीडे। तो ये किस तरीके से आपका यहाँ डिस्प्ले होगा। आप इन दो को मर्ज कर दीजिए। आप कर दीजिए रैप टेक्स्ट, जिससे ये कंप्लीटली दिखे। ये फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर।
यस, तो आप ये देख रहे हैं टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट और टोटल हॉलीडे। यहाँ आपका टोटल प्रेजेंट आ जाना चाहिए, यहाँ टोटल एब्सेंट और यहाँ टोटल हॉलीडे। यही हम अटेंडेंस में देखना चाहते हैं कि कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी स्टूडेंट हमारा कब एब्सेंट, कब प्रेजेंट और कब उसका हॉलीडे है। उसके लिए मैं ये देखना, ये कुछ एक दो प्रेजेंट या एब्सेंट कर देते हैं हम अपनी अकॉर्डिंग, कहीं कहीं किसी को एब्सेंट दिखा देते हैं। ये रिकॉर्ड देखने के बाद मैं यहाँ अपने पे में जाता हूँ। यहाँ मुझे टोटल प्रेजेंट में चाहिए क्या, मैं लगाऊंगा यहाँ फॉर्मूला इक्वल टू, क्योंकि यहाँ मुझे टोटल प्रेजेंट देखनी है एक रिकॉर्ड के लिए। मुझे बराबर का चिन्ह लगाना है, क्योंकि जब भी हम फॉर्मूला लगाते हो तो हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पर काउंट इफ, काउंट करें यदि क्या, ब्रैकेट ओपन, यस, वो एरिया सेलेक्ट करूंगा एक रिकॉर्ड के लिए जहां प्रेजेंट एब्सेंट लगी हुई है। तो मैंने यहां से स्टार्टिंग की है C4 से अटेंडेंस लगना स्टार्ट की है, और कहां जाके खत्म होना है, AF4 से। तो C4:AF4, तो ये वो सेल के नाम है जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये वो सेल का नाम है जहां पे हमारा एंड हो रहा है, और बीच में कॉलन तब लगाते हैं जब हमें किसी रेंज में बात करनी हो। इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ कॉमा। अब मुझे काउंट क्या करना है, मुझे काउंट करना है प्रेजेंट, तो डबल कॉमा के अंदर मुझे रखना पड़ेगा P, डबल कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। सो एक रिकॉर्ड को देखने के लिए मुझे काउंट इफ लगाना है, मैं प्रेस करूंगा टैब। आप देखिए टोटल प्रेजेंट यहाँ 12 हैं। तो आप किसी भी, आप यहाँ काउंट कर सकते हैं कि टोटल प्रेजेंट 12 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जितनी आपकी प्रेजेंट होंगी उतनी आपको प्रेजेंट यहाँ शो कर देगा। आपने ये एरिया सेलेक्ट की थी, ये एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ फॉर्मूला लगाया था काउंट इफ C4:AF4 और डबल ब्रैकेट में रखा था आपने P। आपने P इसलिए रखा था क्योंकि आपको टोटल प्रेजेंट निकालनी थी। अगर आपको एब्सेंट चाहिए तो आप यही फॉर्मूला को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप टैब दबाइए, आप इस वाले में आ चुके हैं। यहाँ पर जाके ऊपर आप इसे पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ जो P लिखा हुआ है इसकी जगह आप कर दीजिए A। इससे क्या हो जाएगा, टोटल एब्सेंट। इसी के लिए मुझे आगे जाना है, फिर से मैं यहाँ प्रेस करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, H, हॉलीडे। तो यहाँ मेरा हॉलीडे जनरेट हो जाएगा, और आप इसे डाउन कर दीजिए। आपका कंप्लीट टोटल अटेंडेंस शीट आपका क्रिएट हो जाएगा। अगर आप यहाँ हेडिंग देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ भूमिका कंप्यूटर एकेडमी, और मैं ये मर्ज करना चाहता हूँ कंप्लीटली में, पूरे में मुझे क्या देखे, भूमिका कंप्यूटर एकेडमी। तो उस एरिया को सेलेक्ट करूँगा और कर दूंगा मर्ज एंड सेंटर, यस। तो आप देखेंगे भूमिका कंप्यूटर एकेडमी आपका बीच में लेके आ रहा है। तो ये था हमारा कि किसी मंथ की अटेंडेंस के लिए, चाहे वो एम्प्लॉय के लिए हो, चाहे किसी स्टूडेंट के लिए हो, चाहे किसी फैक्ट्री के वर्कर के लिए हो, अगर आप अटेंडेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आप एक्सेल में इस प्रकार से अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ आज सिखाया था कि आप किसी मंथ में से, किसी आपके कैलेंडर से अगर आपको केवल मंथ का नंबर चाहिए कि कौन सा डेट है, 1 2 3 4 इस प्रकार से कैसे आया, तो ये मैंने आपको पैटर्न सिखाया। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपको उसे 3 अक्षरों में या किसी नाम को देखना है अकॉर्डिंगली किस डेट में कौन सा दिन पड़ रहा है, तो आपने निकाला, आपने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू टेक्स्ट, आपने ब्रैकेट ओपन किया C2, ट्रिपल डी आपने यहाँ इसलिए लिखा था क्योंकि आपको 3 अल्फ़ाबेट में किसी डे का नाम चाहिए था। अकॉर्डिंगली आपने ये शीट क्रिएट की हुई है, यस।
आपने यहाँ टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल हॉलीडेज आपने जनरेट की हुई है, अकॉर्डिंगली यहाँ जनरेट हो रही है। जैसे आपने जो फॉर्मेट में जिसमें आपने सेलेक्ट किया था अकॉर्डिंगली वो उसमें काम कर रहे हैं। यस, ये चीज़ करने के बाद आपने यहाँ आज सीखा कि मैं किसी डेटा में आपका हॉलीडे, प्रेजेंट एब्सेंट मैं ये कैसे लगा सकता हूँ। मैंने अपनी एरिया सेलेक्ट की थी और मैं डेटा टैब में जाके मैंने इसे जनरेट किया था। आपने अकॉर्डिंगली किसी को प्रेजेंट किसी को एब्सेंट दिखाते हुए अपने डेमो तरीके से आपने डेटा क्रिएट किया यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया काउंट इफ C4:AF4 आपने रखा डबल ब्रैकेट में P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एब्सेंट, H फॉर हॉलीडे। अकॉर्डिंगली आपने यह अटेंडेंस शीट क्रिएट की हुई है। आई थिंक आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।